हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स की भी अगर हम बात करें, सो उनमें होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब उसमें जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन जो है करने के लिए। रिप्रोडक्टिव सेल्स जिन्हें हम कहते हैं गैमेट्स या फिर जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स। अब जो मेल गैमेट होता है एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में उसे हम कहते हैं स्पर्म। एंड फीमेल में जो हमारा गैमेट या जर्म सेल प्रेजेंट होता है एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में उन्हें हम कहते हैं ओव्यूम या फिर हम कह सकते हैं एग। और जब हमारे जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन दोनों में फ्यूजन होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये बनाते हैं हमारा एक नया सेल जिसे हम कहते हैं जाइगोट। एंड इस फ्यूजन को, इन गैमेट्स के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे आप जो है मेल गैमेट यहाँ पे दे रखा है हमें स्पर्म जिसमें पीछे टेल है। एंड देन ये हमारा एक सेल ओके, ये मिडल पीस है। देन इसके बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का ये हमारा सेल है एंड इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसको हम हेड कहते हैं। इस पूरे के पूरे पार्ट को हम हेड कहते हैं। देन फीमेल्स में ओव्यूम या एग की बात करें, सो कुछ इस तरीके का है। देन इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन ये हमारा फ्लूइड पार्ट जो है ये हमारा साइटोप्लाज्म है। एंड देन ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। तो जब हमारा जो स्पर्म है वो ओव्यूम के साथ फ्यूज़ होता है, कंबाइन होता है, तो वो जाइगोट बनाता है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन हमारे फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट जो फर्टिलाइजेशन हमारी फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। सॉरी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आएगा यहाँ पे, गलत है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये किस में देखने को मिलता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स में। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हमें देखने को मिलता है फॉर एग्जांपल हमारा फ्रॉग्स में। तो अब हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि जो हमारे पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते थे वो उनके बिल्कुल सिमिलर होते थे उनके डॉटर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो पेरेंट सेल था उसके बिल्कुल सिमिलर या सेम कह सकते हम, सेम था बिल्कुल हमारा, कट टू कट मतलब कॉपी था बिल्कुल हमारा डॉटर सेल, है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ऐसा नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो जनों के यानी कि दो व्यक्तियों के, मेल के एंड फीमेल के, दोनों के जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, तो दोनों की ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जिसके कारण जो है हमें वैरायटी देखने को मिलती है लोगों में। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जब हमारा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होता है तो यानी कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल होना चाहिए। तो डबल होगा तो फिर हमारे अंदर जो है उसका मतलब जब वो ऐसे कंबाइन हो जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, हमारे अंदर जो है उसका डबल क्यों नहीं होता है, हमारे अंदर उतने ही क्यों होता है? तो ऐसा हमसे पूछा गया है, तो इसका जवाब देखते हैं। The gametes are special type of cells called reproductive cells which contain only half the amount of DNA as compared to the normal body cells of an organisms. अब जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, जिनमें उसमें हमारे डीएनए हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स के कंपैरिजन में जो हमारे डीएनए में अमाउंट होता है, हमारे डीएनए का अमाउंट होता है वो हाफ होता है, आधा होता है। नॉर्मल बॉडी से आधा होता है हमारे डीएनए का अमाउंट। सो इसीलिए जब हमारा जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के साथ जो है कंबाइन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो जो हमारा नया सेल होता है ज़ायगोट जिसे हम कहते हैं, तो उसके पास जो है नॉर्मल अमाउंट होता है डीएनए का, ना कि वो डबल हो जाता है। अभी क्या पता है इसका आंसर, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो नॉर्मल बॉडी सेल्स का जो नंबर होता है, जो अमाउंट होता है, वो हमारा उसके आधा होता है हमारा डीएनए का अमाउंट। सो इसीलिए वो फ्यूजन के बाद जो है जब जाइगोट बनता है तो उसमें डबल नहीं होता है। सो उसको याद रख लेना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्यूबर्टी की बात करते हैं, तो प्यूबर्टी जो है एक ऐसी एज है जिसमें जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं।
एंड जो हमारे बॉयज़ या फिर गर्ल्स हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, इसी को हम कहते हैं प्यूबर्टी। जिस एज में ये सेक्स हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं एंड जो हमारे बॉय एंड गर्ल है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, उसी एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। अब मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे मेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में जो ओवरीज होते हैं वो दो तरह के सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। पहला है हमारा एस्ट्रोजन एंड दूसरा है हमारा प्रोगेस्टेरोन। एंड प्यूबर्टी के दौरान हमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, बॉयज़ में भी एंड गर्ल्स में भी। बॉयज़ की बात करें सो आर्म पिट्स में एंड प्यूबिक रीजन्स में जो है हेयर ग्रो का होना, एंड बॉडी जो होती है काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर हो जाती है, वॉइस जो होती है काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है। इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बॉयज़ में। बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में चेंजेस देखने को मिलता है कि उनके में मतलब सेम होता है कि प्यूबिक रीजन्स एंड आर्म पिट्स में जो है हेयर ग्रो कर जाते हैं। देन जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देती है एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है एंड हिप्स जो है वो ब्रॉड होने लगते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ज़्यादातर नहीं आता एग्जाम में, फीमेल वाला आता है। टेस्टिस की बात करते हैं, तो जो टेस्टिस हैं वो मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड जो टेस्टिस का फंक्शन है वो ये है कि वो मेल सेक्स सेल, जिन्हें हम स्पर्म्स जानते हैं, स्पर्म्स के नाम से जानते हैं, उनको बनाए एंड जो मेल सेक्स हार्मोन है जिन्हें हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो बनाए। तो जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस होता है, स्क्रॉटम होता है एंड वास डिफरेंस होती है, एक ट्यूब टाइप होती है वास डिफरेंस हमारी, एंड एपिडेमिस होती है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं एंड पेनिस होते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्क्रॉटम है एंड ये फिर हमारा टेस्टिस है, देन ये हमारा पेनिस है, देन ये हमारा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है ये यूरेथ्रा है, देन ये हमारी इधर का जो ही हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वास डिफरेंस जिन्हें हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। देन ये जो हमारा कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रही है हमारा एपिडेमिस है, ये जो है हमारा ये सेमिनल वेसिकल है एंड ये जो है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पे हमारा फिर से यूरेथ्रा आ गया, यूरेथ्रा मतलब ये ट्यूब टाइप जो है ना ये हमारी यूरेथ्रा है एंड ये जो है हमारा ये होता है हमारा ब्लैडर। एंड यहीं पे स्क्रॉटम में जो है हमारा स्क्रॉटम में जो है टेस्टिस हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ओवरी जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है हमारी वुमेन में एंड ओवरी का फंक्शन होता है कि वो फीमेल गैमेट्स बनाए, दैट इज़ ओवा और एग्स। एंड इसका काम ये भी होता है कि फीमेल हार्मोन बनाए, दैट इज़ प्रोगेस्टेरोन एंड हमारा एस्ट्रोजन। हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें भी कुछ पार्ट्स है, जैसे ओवरीज हो गया, ओविडक्ट्स हो गया, यूट्रस हो गया एंड वेगिना हो गया। ये जो हमारा इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है ये होता है हमारा वेगिना। देन ये जो हमारा थोड़ा सा स्पेस हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारा कर्वेक्स एंड ऊपर का जो हमारा ये हिस्सा होता है ये पूरा ये होता है हमारा यूट्रस। फिर ये जो हमें ये देखने को मिल रहा है ये होती है हमारी ओवरी, यानी कि ओवरी दो प्रेजेंट होती है एंड इनके ऊपर ये जो इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है हमारा फनल ऑफ ओविडक्ट। एंड ये तो था हमारा फनल ऑफ ओविडक्ट एंड ये जो ट्यूब दिख रही है अब हमें ये होती है हमारी फलोपियन ट्यूब यानी कि हमारा ओविडक्ट। सो इसको आपको याद रख के जाना है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। सो मेंस में हमने देखा कि मेन में जो टेस्टिस जो स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं एंड अगर हम बात करें वुमेन की तो जब जो स्पर्म्स हमारे मेन की टेस्टिस में बनी हैं तो जब वो वुमेन की वेगिना में एंटर करती हैं पेनिस के थ्रू, जिसको हम कॉपुलेशन के दौरान यानी कि जब हम एक तरह से कह सकते हैं फ्यूजन हो रहा है कह सकते हैं, तो कॉपुलेशन के दौरान हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वगीना में एंटर करती है पेनिस के थ्रू। तो इस टाइम पे जो हमारा स्पर्म होता है वो एक ही नहीं एंटर करता है, बहुत सारे स्पर्म्स जो है रिलीज़ होता है वगीना में एक टाइम पे एंड ये स्पर्म्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मूविंग होते हैं यानी मूव करते रहते हैं। जो स्पर्म्स होते हैं वो कर्विक्स के थ्रू जो है ऊपर की तरफ जाते हैं यूट्रस में एंड यूट्रस से जो स्पर्म्स होता है वो पास होता है हमारे ओविडक्ट्स में। ओविडक्ट्स जो मैंने कहा था ना फेलोपियन ट्यूब्स कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे हमारी ओवरीज थी तो इस तरीके का। तो जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो ओविडक्ट्स में जाती हैं एंड ओविडक्ट्स में हमारा एक ओव्यूम प्रेजेंट होता है जो कि ओव्यूलेशन के दौरान जो है रिलीज़ होता है वुमेन में।
तो एक स्पर्म, सिर्फ एक स्पर्म जो है एक टाइम पे फ्यूज़ होता है हमारे ओव्यूम के साथ इस ओविडक्ट में, जिससे वो जाइगोट बना सके। एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन, तो आप जो है इस पूरी स्लाइड को जो है लिख के आ सकते हो। यहाँ पे आप जो है डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ से हमारा जो स्पर्म है वो एंटर करते हैं एंड इस तरीके से वो कर्विक्स के थ्रू जो जाते हैं, इस तरह फिर वो हमारे ओविडक्ट्स में जाते हैं। ओविडक्ट्स में जाने के बाद हमारा जब उन्हें एक ओव्यूम या फिर हम कह सकते हैं एग मिलता है, तो उसके साथ वो फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कंबाइन हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? हमारी 3 चीज़ें आती है। पहले होता है हमारी जाइगोट, दूसरा होता है हमारा एम्ब्रियो, एंड तीसरा होता है हमारा क्या? तीसरा क्या होता है? फीटस। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो जाइगोट जो है हमारा फ्यूजन हुआ, एक नया सेल बना, उस सिंगल सेल को हम कहते हैं हमारा जाइगोट। देन हमारे बेबी के बर्थ से पहले कुछ 1-2 महीने से पहले जो हमारा थोड़ा सा डेवलप्ड बेबी होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। बट जब हमारा जो बेबी है वो मतलब उसके पैदा होने में कुछ ही टाइम रह गया हो, तो तब वो जो है बिल्कुल डेवलप्ड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं फीटस। तो इन तीनों में जो है अंतर है, इनको याद रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं। When the ovum is fertilized in the oviduct, then a zygote is formed। यानी कि जब हमारा ओव्यूम जो है एक स्पर्म के द्वारा ओविडक्ट में फर्टिलाइज होता है, तो हमारा जाइगोट नाम का एक नया सेल बनता है। देन जो हमारा जाइगोट होता है, इट डिवाइड्स रैपिडली बाय माइटोसिस एज इट मूव्स डाउन स्लोली इन द ओविडक्ट एंड फिल्म्स अ hollow ball of cells. This hollow ball of cells, now called an embryo, sinks into the soft and thick lining of the uterus and gets embedded in it. And this embedding is known as implantation. तो अब जो हमारा जाइगोट होता है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है, एंड वो कर देता है एंड नीचे की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है हमारे ओविडक्ट में। एंड एक तरह के हम कह सकते हैं सेल्स की हॉलो बॉल जो है वो क्रिएट कर लेता है। एंड ये जो बॉल है हमारे सेल्स से बनी, ये जो बॉल है इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। एंड ये जाके जो है हमारी यूट्रस की जो हमारी लाइनिंग होती है, ये जो हमारी लाइनिंग है, यहाँ पे जाके ये एम्बेड हो जाते हैं, हम कह सकते हैं धंस जाते हैं। एंड इसी एम्बेडिंग को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब जब हमारी जो हॉलो बॉल ऑफ सेल्स है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, तो जब भी हमारे यूट्रस की उस सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग पे जाके जो है एम्बेड हो जाते हैं, इसी एम्बेडिंग को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, ये हमारा ये यूट्रस है, यहाँ पे हमारी ये लाइनिंग है, यहाँ पे आके जो है ये एम्बेड हो जाता है। अब बात करें बेबी की, तो बेबी को खाना कहाँ से मिलता है? The exchange of nutrients, oxygen and waste products between the embryo and the mother takes place through the placenta. प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। प्लेसेंटा जो मदर न्यूट्रिएंट्स ले रही है, जो ऑक्सीजन उसके अंदर आ रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं हमारी मदर में, सो हर चीज़ का जो एक्सचेंज है वो एम्ब्रियो और मदर में, मतलब दोनों में जो है शेयरिंग होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। किसके थ्रू होते हैं? प्लेसेंटा के थ्रू। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है? ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये प्लेसेंटा होती है। ट्यूब जो है ये बेबी से जुड़ी हुई होती है, एंड जब बेबी जो है पैदा होने वाला होता है, तो इसको जो है काट दिया जाता है जब बेबी बर्थ ले लेता है। एंड जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, जब हमारा स्पर्म जो है एग के साथ फर्टिलाइज होता है, एंड बेबी के पैदा होने तक का जो टाइम होता है, इस गैप को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम गेस्टेशन। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। आप यहाँ पे जो है फिगर भी देख सकते हैं, ये हमारा यूट्रस है, एंड यूट्रस में ये प्लेसेंटा नाम की एक ट्यूब होती है जो कि बेबी से जुड़ी हुई होती है। ये हमारा वाटरी लिक्विड है, एंड प्लेसेंटा मतलब आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या कह सकते हैं, बादलों जैसे टाइप जो आपको दिख रहे हैं, ये ट्यूब तो हो गई हमारी यूम्बिलिकल कॉर्ड, इसका ये रहा, आपको दिख जाएगा नाम। देन ये जो हमारा आपको बादलों जैसे ऐसे बनाता है ना बादल, तो इस तरह में ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये होते हैं हमारे प्लेसेंटा। इसमें खाना जाता है, मतलब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाते हैं, इस कॉर्ड के थ्रू जो है बेबी तक पहुंच जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन की अगर हम बात करें, सो द रिलीज ऑफ एन ओव्यूम फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन।
यानी कि जब एक ओवरी के थ्रू एक ओव्यूम रिलीज होता है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। फीमेल्स में जो ओवरीज हैं वो रिलीज होना, मतलब जो फीमेल्स में जो ओवरीज होते हैं वो ओव्यूम या फिर हम कह सकते हैं एग जो रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं मतलब 28 डेज में एक बार। एंड ये कब होता है? हमारे प्यूबर्टी की एज में। The breakdown and removal of the inner thick and soft lining of the uterus along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstrual flow or menstruation। तो अभी हमने देखा था इम्प्लांटेशन, है ना। तो इम्प्लांटेशन में क्या था कि यूट्रस है, यूट्रस में इस तरह की हमारी सॉफ्ट लाइनिंग होती है एंड यहाँ पे आके जो हमारा जायगोट है वो एम्बेड हो जाते हैं, यानी इम्प्लांट हो जाता है हम कह सकते हैं। तो ये जो सॉफ्ट लाइनिंग है, तो जब ये फ्यूजन नहीं होता है तो ये जो सॉफ्ट लाइनिंग है ना, ये ब्लड की फॉर्म में वगीना के थ्रू जो है बाहर आना स्टार्ट कर देती है। ब्लीडिंग होने लगती है वुमेन में। ये हर 28 डेज में जो है एक बार होती है एंड इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या फिर हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो। तो जो मेंस्ट्रुएशन है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ओव्यूम जो है फर्टिलाइज हो जाता है तो उस टाइम पे जो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है टेम्पररी बेस पे, बट फिर बाद में जो फिर से स्टार्ट हो जाता है। एंड जब पहली बार किसी गर्ल को जो है मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो उसको हम कहते हैं मेनार्क। एंड जब वुमेन में इस चीज़ का स्टॉपेज होता है परमानेंटली तो इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, यानी कि पॉज हो गए हैं यानी कि बंद हो गए हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।